तो आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का न्यू एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे नायरा रुद्र के कमरे में उसकी फोटो देख खुद में ही बड़बड़ाने लगी, पर उसे नहीं पता था कि रुद्र पीछे खड़े उसकी सारी बकवास सुन रहे थे। नायरा ने जैसे ही रुद्र को देखा वो घबरा गई, और जैसे ही वो वहां से निकलने लगी उसका पाँव उसी की साड़ी में उलझ गया और वो रुद्र के साथ रुद्र के ही बिस्तर में गिर गई। इस वक्त रुद्र पूरा नायरा के ऊपर थे, जिसकी वजह से वो उसकी बढ़ते धड़कनों और सांसों को आराम से महसूस कर पा रहे थे। अब आगे, नायरा जिसने रुद्र के कॉलर को जोर से पकड़ा हुआ था और बेचैनी से रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र के चेहरे में हल्की सी स्माइल थी। नायरा बड़ी हिम्मत करके बोली, ऐसे घूर क्यों रहे मुझे अपने नीली खतरनाक आंखों से? मैं बता दूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। वही रुद्र जो नायरा के इतने करीब आ नशे से बोलते हैं। यही बात बिना कहाँ पे भी बोल सकती थी। नायरा जो अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और उन्हें देखने लगती है, वो रुद्र को जोर से धक्का मार के खुद उनके ऊपर आके बोलती है, क्या कहा? नहीं नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप कि मैं आपसे डरती हूँ? अब नायरा जो रुद्र के ऊपर थी, पर उसकी इस पोजीशन की वजह से उसके गले का पेंडेंट रुद्र के सीने में जा लगा। रुद्र उस पेंडेंट को देखते हैं। ये वही पेंडेंट था जो रुद्र ने लास्ट मीटिंग में नायरा को गिफ्ट किया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नायरा ने ये पेंडेंट अब तक संभाल के रखा है। नायरा को रुद्र की खामोशी कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर रुद्र जो नायरा के पेंडेंट को अपने हाथों में लेते हैं, उनके सामने उसी पल उन दोनों की वो प्यारी सी और बहुत इमोशनल आखिरी मुलाकात याद आ जाती है। नायरा को रुद्र का यूं उसके पेंडेंट को छूना समझ नहीं आ रहा था। वो वैसे ही रुद्र के ऊपर चढ़ी, रुद्र के हाथों से अपने पेंडेंट को छीनते हुए बोलती है, ये मेरा फेवरेट नेकलेस है, मैं इसे किसी को नहीं देने वाली, आपको भी नहीं, इसलिए गंदी नजर मत डालिए मेरे नेकलेस में, समझे? रुद्र जो थोड़ा मुस्कुराते हैं और बिना किसी बात की परवाह किए नायरा के दोनों गालों को पकड़ उसे अपने करीब लाके उसके फोरहेड में किस करते हैं। नायरा तो हैरान ही रह गई और उन्हें देखने लगी। रुद्र भी अपनी बेबाक और नशीली आंखों से उसे देखे जा रहे थे। तभी इन दोनों के कानों में एक आवाज आई, रुद्र ब्रो, रुद्र ब्रो। ये और कोई नहीं बल्कि गौरव था। गौरव रूम के अंदर आता है, पर अंदर इस वक्त कोई नहीं था। वो चारों ओर देखकर बोलता है, रुद्र ब्रो, क्या आप यहाँ हो? वो वॉशरूम की ओर जाकर भी बोलता है, रुद्र ब्रो, हे। पर रुद्र उसे कहीं नहीं मिले। वो इरिटेट होकर अपने मन में बोला, कमाल है, ये इंसान भी अभी तो देखा था रूम की ओर आते हुए, फिर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? रुद्र ब्रो अनाउंस कब करेंगे ये ठाकुर वाली डील को? और पता नहीं ये नायरा भी कहाँ चली गई है। वन सेक, दोनों एक साथ गायब हो गए। कहीं उन दोनों के बीच सच में तो कुछ ऐसा नहीं चल रहा? ओह गॉड, नो 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 नो, उस अभिषेक ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे रुद्र और नायरा जो एक दूसरे के काफी करीब होके खड़े थे, इस इंतजार में कि ये गौरव रूम से कब निकलेगा। पर रुद्र भी कहाँ कम थे। रुद्र ने तो अपने दोनों हाथ नायरा के कमर में डाल उसे पूरा खुद से चिपका के रखा था। नायरा तो बिल्कुल किसी डरी सहमी बिल्ली की तरह उनके बाहों से चिपकी हुई थी और बार बार पर्दे के बाहर झांक झांक के देख रही थी कि गौरव गया कि नहीं। वो मन में सोचती है, मेरा तो समझ आता है, मुझे तो अभी इस गौरव को अपने प्यार के जाल में फंसाना है, इसीलिए मैं छुप रही हूँ। पर मेरे साथ ये नीली आंखों वाला वैम्पायर क्यों खड़ा है? बड़ा डॉन बने फिरते हैं सबके सामने। भाई को देख के हवा निकल गई क्या? या फिर ये सिर्फ मेरे करीब आने के लिए कर रहा है। इनका भाई तो अभी सिर्फ फ्लर्टिंग करता है, पर ये तो उससे भी 2 कदम आगे। देखो तो जरा कैसे चक्कर के रखा है मुझे। बस जाने दो इस गौरव को, तब बताती हूँ नायरा ठाकुर है क्या चीज। वही रुद्र जो नायरा के अटपटे रिएक्शन को समझते हुए बोले, ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। गौरव अगर हमें उस हाल में देखता तो पूरी पार्टी में ढिंढोरा पिट चुका होता, इसीलिए छुप रहा हूँ तुम्हारे साथ, नहीं तो सबको पता चल जाता कि तुम मेरे कमरे में आई हो। नायरा तो धीरे से चिढ़ते हुए बोलती है, ओ हेलो, टाइम पास करने या आपसे मिलने नहीं आई थी मैं, बस ड्रेस साफ करने आई थी। रुद्र जो मुस्कुराते हुए उसके और करीब जाकर बोलते हैं, तो फिर वो कौन थी जो मेरे फोटो फ्रेम से बातें कर रही थी? और वैसे भी मैं तो तुम्हारे सपनों में आता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर ही मेरे कमरे में चली आई बहाने से? नायरा जो रुद्र की बातें सुन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और जवाबी हमला देते हुए कहती है, ओ हेलो, मैंने कहा ना कि वो सारी बातें तो मैं बस यूं ही बोल रही थी, और मुझे कोई शौक नहीं है आपके करीब आने का। वो तो आप हो जो बार बार मेरे फॉरहेड में किस करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्या मैं आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ? रुद्र जो उसकी ये बातें सुन बिना किसी रिएक्शन उसकी कमर को जोर से दबाते हुए कहते हैं, हाँ
हो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, समझी? नायरा जो रुद्र की जुनूनी बातें सुन चुप हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी अचानक से रुद्र ने नायरा की कमर से अपना हाथ हटा लिया। नायरा उन्हें बड़ी अजीब नजरों से देखने लगी। तभी रुद्र बोले, गौरव चला गया, तुम भी जाके अपनी ड्रेस साफ कर लो। नायरा जो ये सुनते ही पर्दे से बाहर निकल रूम के यहाँ वहां देखने लगी। फिर जैसे ही रुद्र उसके सामने आए, वो दौड़ के बाथरूम में चली गई। रुद्र के चेहरे में हल्की सी वो रेयर वाली स्माइल उतर आई। तभी उन्हें भी किसी का कॉल आता है और वो उसे अटेंड करने के लिए रूम से बाहर चले जाते हैं। यहाँ कुछ देर बाद बाथरूम से नायरा अपने सर को बाहर निकल यहाँ वहां देखती है। उसने देखा कि कमरे में कहीं भी रुद्र नहीं थे। उसने एक राहत की सांस ली और बाथरूम से निकल बोली, थैंक गॉड चले गए, मैं भी जल्दी से निकलती हूँ, कहीं वापस आ गए तो। कह के नायरा चोरों की तरह वहां से निकलने लगी। तभी रूम के थोड़ी दूर से मनीष राजपूत यानी धनराज राजपूत के छोटे भाई आ रहे थे। नायरा गलती से उनसे टकरा गई। मनीष का ध्यान फोन में था, पर टकराने के बाद जैसे ही उसकी नजर नायरा पर पड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। नायरा भी उन्हें अचानक देख थोड़ा घबरा गई और जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, पता नहीं मैं कहाँ देके चल रही थी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, कह के वो वहां से जल्दी से निकल गई। पर मनीष, जिसे नायरा की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ वो पुराने पल याद आ रहे थे। नायरा के जाने के बाद भी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है। अपनी लाल बड़ी आंखों से मनीष उसे देखते ही रह गए। उनके मुंह से निकलता है कि ये लड़की जिंदा है, पर कैसे, और वो भी यहाँ। मुझे भाई को जल्द से जल्द बताना होगा। मनीष दौड़ के धनराज के पास जाते हैं और हाफते हुए बोलते हैं, भाई हमें निकलना होगा यहाँ से। वो लड़की मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और अभी इसी पार्टी में है। आपको पता है, उसने मुझे देख भी लिया। धनराज जो बार काउंटर में खड़े अपने हाथों में शराब का ग्लास घुमाते हुए बोलते हैं, तुम मिल लाए तुम नायरा ठाकुर से। मनीष हैरान होके बोला, क्या मतलब भाई, आपको पता है वो लड़की जिंदा है, आप मिले हो क्या उससे? धनराज जो एक कश मारते हुए कहता है, मिला नहीं हूं, पर देख लिया है तुमसे पहले। मनीष घबराते हुए बोला, अरे भाई देख लिया तो रुके क्यों हैं, जल्दी चलिए ना, उस लड़की ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी हम लोगों पे। अगर हमें देख के पहचान लिया उसने कि हम ही हैं वो जिसने उसे बेदर्दी से मारा था, तो रुद्र हमें किसी कीमत में नहीं बख्शेगा। बेदर्द है वो माफिया, हमें इतनी बुरी मौत देगा कि हम कहीं के नहीं रहेंगे भाई। धनराज ये सुनते ही ग्लास रख मनीष के गले को दबाते हुए बोलते हैं, क्या कहा? रुद्र मारेगा मुझे? अरे उसे मरने का दम सिर्फ मुझ में है। मैं हूं सबसे बड़ा माफिया। याद नहीं कैसे अधमरा कर दिया था उसकी माशूका को? मनीष वही थोड़ा जोर लगाते हुए बोलता है, भाई छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगा। धनराज उसके गले को छोड़ते हुए बोलते हैं, मर ही तो नहीं रहा, ना वो आर्यम और ना उसकी माशूका। मनीष थोड़ा खांसते हुए बोलता है, मतलब आपको सब कुछ पता है? धनराज थोड़ा आगे बढ़ के बोले, हाँ, हमने जिस लड़की को मामूली कैफे वेट्रेस समझ के मारा था, वो कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल सर्जन की बेटी निकली। और तो और वो खुद भी कोई आम लड़की नहीं है, अपने बाप की तरह एक बड़ी हार्ट सर्जन है। मनीष घबराते हुए बोले, अच्छा फंसे भाई हम दोनों, उस लड़की की मुंह खुलने की देर है बस। ये सुन धनराज हंसने लगे। मनीष हैरान होके गुस्से में बोलता है, भाई आपको मजाक लग रहा है क्या? हम सच में फंस जाएंगे, यहाँ तक कि शायद फंस ही गए। उस लड़की ने तो मुझे देख भी लिया है, अब किसी को पता चले उससे पहले हम दोनों को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। धनराज हंसते हुए कहते हैं, उस लड़की से मिला तो तू? बता, देख के गुस्सा तो किया होगा उसने तुझ पे, या फिर तुझे देख के डर के मारे कांपने लगी? बता बता हुआ क्या? मनीष बोलते हैं, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ तो नहीं किया, टकरा गई थी मुझसे तो सॉरी बोल के निकल गई बस। धनराज उसके करीब जाके कंधे में हाथ रखते हुए बोले, क्योंकि वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती। तुझे पता है, मैंने तो उसकी एंट्री के टाइम ही उसे देख लिया था, बिल्कुल मेरे सामने से गुजरी थी वो। मैं भी तेरी तरह ही देख के हैरान हो गया, पर वो तो मुझे देख के आराम से वहां से निकल गई। मुझे शक हुआ, मैं उसके हाव भाव नोट करने लगा। रुद्र भी उसे काफी दूर खड़े था। पहले तेरी तरह मैं भी कंफ्यूज था, फिर क्या था, मैं सच्चाई का पता लगाने रुद्र के ही राइट हैंड क्रिश के पास गया। फ्लैशबैक ऑन। क्रिश जो इस वक्त अकेले खड़े थे,
धनराज उसके पास आकर कहते हैं, कैसे हो बेटा? बड़ी अच्छी तरीके से ड्यूटी करते हो तुम। क्रिश धनराज को देख बोले, थैंक यू सर। धनराज बोलते हैं, आज कितने दिनों बाद हम रुद्र से मिल रहे हैं। पिछले 1 साल से तो रुद्र मानो गायब ही हो गया था। वैसे आज की पार्टी तो रुद्र ने ही ऑर्गेनाइज की है ना? क्रिश जवाब में बोला, हाँ सर, ये पार्टी बॉस ने ही रखी है। आज वो कुछ बहुत बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। धनराज एक आईब्रो उठाकर बड़ी चालाकी से कहते हैं, हाँ हाँ, मैं समझ गया। फाइनली अब RM द माफिया जोरू के गुलाम बनने वाले हैं। उनकी शादी की अनाउंसमेंट होगी ना आज। क्रिश नायरा की ओर देखते हैं पर कुछ कहते नहीं। क्रिश को यूं ही चुप देख धनराज वापस बोलते हैं, अरे बेटा, मुझसे क्या छुपाना। मैं तो कई बार वो कैफे वाली लड़की, क्या नाम था उसका, हाँ नायरा, उसे रुद्र के साथ देख चुका हूँ। आज फाइनली दोनों का प्यार अपने मुकाम पर पहुंच गया। मैं तो बहुत खुश हूँ दोनों के लिए। क्रिश उनकी तरफ देख बोलते हैं, वो कोई कैफे की लड़की नहीं है, उनका नाम नायरा है, नायरा ठाकुर। वो इस देश के टॉप सर्जन की बेटी है और खुद भी एक बहुत अच्छी डॉक्टर और हार्ट सर्जन है। धनराज ये सुनते ही हैरान होके बोले, क्या कह रहे हो, ठाकुर की बेटी? फिर थोड़ी देर बाद वो बोले, चलो अच्छा है, दोनों की बराबरी भी हो गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनके रिश्ते में। पर एक बात बताओ, ये लोग इतनी दूर दूर क्यों खड़े हैं? क्रिश बोला, वो इसीलिए क्योंकि आज इनकी शादी की नहीं बल्कि ठाकुर के साथ होने वाली बिजनेस की अनाउंसमेंट होगी। इनकी शादी में भी देर है। धनराज बोलते हैं, देर? पर वो क्यों? अरे जब लड़का लड़की राजी तो फिर क्या करेगा काजी? जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा। क्रिश उन्हें समझाते हुए कहते हैं, वो दरअसल एक हादसे की वजह से नायरा मैम ने अपनी याददाश्त खो दी है। उन्हें तो खुद हमारे रुद्र बॉस भी याद नहीं। जैसे ही उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, हमारे रुद्र बॉस बिना किसी देरी उनसे फटाफट शादी कर लेंगे। धनराज ये सुनते ही अंदर बहुत खुश हो जाते हैं, पर बड़ी दुखी आवाज में क्रिश को जवाब देते हुए कहते हैं, हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखाते हो आप। पर कोई नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन ये लोग जरूर एक होंगे। क्रिश थोड़ा मुस्कुराता है। धनराज वहां से निकलते हुए मन में बोले, स्वर्ग में एक होंगे ये लोग। फ्लैशबैक एंड। मनीष ये सुनते ही जोर जोर से हंसने लगे और बोले, इसका मतलब भाई, उस लड़की को हम तो बहुत दूर की बात है, खुद रुद्र भी याद नहीं। धनराज भी हंसते हुए बोले, हाँ, अब होगा नहले पे दहला। तू देखता जा कैसे मैं अब रुद्र की आंखों के सामने उसकी जान की जान निकालूंगा और अपने हर बेइज्जती का बदला लूंगा। भगवान ने भी हमें दोबारा मौका दिया है उन दोनों प्रेमी जोड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। मनीष भी अपने भाई का साथ देते हुए बोला, एकदम सही भाई, रुद्र के मरते ही इस माफिया वर्ल्ड के किंग कहलाओगे आप, द माफिया धनराज राजपूत। बहुत चला ली उसने अपनी मन मर्जी, अब हमारी बारी। कह के दोनों भाई अपने खतरनाक इरादों के साथ पार्टी में चले जाते हैं। यही दूसरी तरफ पार्टी में बसंत जो नायरा को यहाँ वहां ढूंढे जा रहे थे, तभी उनकी नजर गोपी जी पे पड़ी जो बड़े मजे से पनीर के पकौड़े खा रहे थे। बसंत उनकी ओर जाते हैं और कहते हैं, गोपी, नायरा कहाँ है? गोपी जी अपने खाने में मगन बोल पड़े, होगी यही गई। बसंत जी कहते हैं, क्या कहा? गोपी जी जो उन्हें देख खांसते हुए बोले, मेरा मतलब पता नहीं बॉस, मुझे दिखी नहीं। बसंत थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलते हैं, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ है, कुछ खाया भी कि नहीं, क्या कर रही है? ये सब बात छोड़ तुम यहाँ खाने में व्यस्त हो। मैं अभी भैया को बताता हूँ कि तुम कितने अच्छे से मेरी बेटी का ख्याल रख रहे हो। तभी आकाश जो आते हुए कहते हैं, क्या हो गया बसंत, क्यों डांट रहे हो गोपी को? तुमने और नायरा ने तो मिलके बेचारे को टारगेट कर रखा है। बसंत कुछ कहते कि इसी बीच नायरा आकर कहती है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है डैड कि हम गोपी जी को टारगेट कर सकते हैं। इनका बस चले ना तो ये हमें ही टारगेट करके अपने रास्ते से हमें हटा दे। आकाश जी बोले, हाँ हाँ, जैसे हम सब नहीं जानते कि तू कितनी बड़ी तुरम खान है। कहाँ घूम रही थी? मैंने 1000 बार कहा है ना यहाँ वहां मत जाया कर, हमें टेंशन हो जाती है तेरी।
और खास करके तेरे उस बडी को। कह के वो बसंत जी की ओर इशारा करते हैं। नायरा जो ये सुनते ही नाटक करते हुए बसंत जी को गले लगा के बोली, बडी एक आप ही हो जिसे मेरी ना परवाह है, नहीं तो बाकी सब लोग बस मुझे ताना मारते रहते हैं और मेरी गलतियों पर मजाक उड़ाते रहते हैं। बसंत भी लाड लड़ाते हुए नायरा के सर को थपथपाते हुए बोले, अरे मेरा बच्चा, मैं हूं ना, मैं भी तो देखूं कि कौन मेरी बेटी का मजाक उड़ाता है और कौन मेरी बेटी को ताने मारता है। अभी उसकी सिट्टी विट्टी गुल करता हूं मैं। नायरा जो तुरंत अपनी उंगली गोपी जी की ओर करते हुए कहती है, ये है ये है वो इंसान बड़ी जो मुझे हर वक्त ताने मारते रहते हैं। मेरा मजाक उड़ाने का तो एक मौका नहीं छोड़ते हैं ये। आकाश जी भी गोपी जी का साइड लेते हुए नायरा के कान को खींचते हुए बोले, तू गलतियां करेगी तो तुझे ताने तो सुनने होंगे ना, कि हम तुझे मेडल दें। गोपी जी भी कहाँ कम थे, वो भी मायूसी की एक्टिंग करते हुए बोले, हाँ नायरा बॉस, मैं तो बस आपका भला ही चाहता हूँ, इसीलिए आपकी गलतियों पर आपको थोड़ी खड़ी खोटी सुना देता हूँ ताकि आप वो गलतियां वापस ना दोहराएं। नायरा, आकाश और बसंत जी उसकी ओवर एक्टिंग सुनकर साथ में बोले, आ हा, कह के वो चारों साथ में हंसने लगे। पर पार्टी में बहुत लोग थे जिनकी नजर नायरा और उसकी प्यारी सी फैमिली पर थी। पहले तो गौरव और उसके दोस्त बोलते हैं, देख रहा है भाई, ठाकुर की इकलौती बेटी जिसके ऊपर वो जान छिड़कते हैं। शर्त जीतने के चक्कर में कुछ ऐसा मत कर देना जिससे बाद में तुझे कोई खुद ही प्रॉब्लम हो जाए। गौरव जो ये सुन के भी किसी ढीठ की तरह मुस्कुराते हुए नायरा को देखे जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ मनीष भी बोलते हैं, भाई देख रहे हैं ना, जिस लड़की को अनाथ और बेचारी समझ रखा था वो तो महलों की रानी निकली। हमें अपना हर चाल और अपने हर कदम को सोच समझ के उठाना होगा। धनराज उसका साथ देते हुए बोले, तू बस देख कि ये धनराज राजपूत कैसे हारी हुई बाजी भी जीत जाएगा। अब पार्टी के स्टेज में माइक लिए रुद्र सबका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माई पार्टी। आज की पार्टी यूं ही नहीं रखी गई है। आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल। पार्टी में खड़े सभी लोग रुद्र की बात पर चेयर्स करते हैं। सभी बहुत एक्साइटेड थे इस अनाउंसमेंट के लिए। माया तो रुद्र के बातों और स्टाइल पर फिदा हुए जा रही थी। तभी रुद्र अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू एंड टुनाइट आई वांट टू शेयर अबाउट माय न्यू प्रोजेक्ट। पार्टी के सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। नायरा के चेहरे में भी हल्की सी मुस्कान उतर आई। गौरव जिसकी नजर दूर से ही पूरी तरह नायरा पर बनी हुई थी। गौरव को इस वक्त रुद्र से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। रोमा जी का भी कुछ यही हाल था। तालियों के गूंज में ही रुद्र कहते हैं, डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आज के इस न्यू प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर ठाकुर यानी मेरे न्यू पार्टनर अनाउंस करें। मिस्टर ठाकुर प्लीज कम ऑन द स्टेज। ठाकुर फैमिली ये सुनते ही और खुश हो गई। आकाश जी अपने रुतबे में स्टेज की ओर जाने लगे। उनके जाते ही नायरा, बसंत जी और गोपी जी जोर से क्लैपिंग कर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। आकाश जो माइक लेकर बोले, थैंक यू रुद्र बेटा, अनाउंसमेंट का मौका मुझे देने के लिए। पर मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस न्यू प्रोजेक्ट की जो नींव है वो किसी और ने नहीं, बल्कि द बिजनेस टाइकून and the most handsome and smart men in this city means the रुद्र मित्तल। यही है वो जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। एंड द प्रोजेक्ट नेम इज द हार्ट हार्मनी हॉस्पिटल। एक ऐसा हॉस्पिटल जो हार्ट पेशेंट्स के लिए होगा। ये सिर्फ बिजनेस डील या फिर प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं बल्कि आम जनता की भलाई के लिए होगा। इस पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। ये सुनते ही तालियों की गूंज पूरे हॉल में गूंज उठी। नायरा जो इस वक्त बहुत खुश थी, पर अचानक से उसके चेहरे से वो खुशी उतर गई। पार्टी की भीड़ में गौरव जो उसे इशारों से कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा था, उसे देख नायरा मन में बोली, मैं जो करने वाली हूँ, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो ये हार्ट हार्मनी प्रोजेक्ट और मेरे डैड का सपना
दोनों ही टूट जाएगा। अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या डगमगा जाएगा नायरा का मिशन? और क्या मोड़ लेगी उसकी कहानी धनराज राजपूत के आने से? कुछ नए चेहरे, कुछ नए कैरेक्टर्स, कुछ नए विलन्स बनाएंगे हमारी कहानी को और इंटरेस्टिंग। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड और सुनते रहें तेरा इश्क मेरी यादों में, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज 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 जो भी चैनल में न्यू लिसनर्स हैं वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करे गाइस, ताकि आपको मेरी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।